जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मैंने बताया था ना कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन्स, फिर उसके बाद लिपिड्स, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनेशन पे आते हैं। ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में आपको पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, या अगर एल्डिहाइड ना हो तो कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या इसका सेकंड डिफिनेशन आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो उन हाइड्रोलाइसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन ज्यादा OH ग्रुप along with aldehydes or ketone is called carbohydrates। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप क्या है? सबसे पहले आते हैं, ये देखें, जो मैंने इधर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। इधर कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन लगा हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस ग्रुप को, इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पे पाया जाता है। हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबरिंग करते हैं ना, तो वो यहाँ से करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ ही जो हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा पाया जाता है। कीटोन ग्रुप पे आते हैं। कीटोन ग्रुप कहाँ है? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रा की है, कार्बन डबल बॉन्ड O, इसके साथ R का मतलब है कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन, ये सेकंड R का मतलब है सेकंड कार्बन। ये जो दोनों यहाँ R अगर लगे हो तो इसका मतलब ये है कि ये कीटोन ग्रुप पाया जाता है। अच्छा, ये कीटोन ग्रुप किस कार्बन पर मौजूद होता है हमेशा? ये ऑलवेज प्रेजेंट और कार्बन नंबर 1। मैंने आपसे कहा था कि नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। ये देखें, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 ले लें, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो किस ग्रुप पे आया? कार्बन नंबर 2 पे हमेशा कौन सा ग्रुप आता है? कीटोन ग्रुप आता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जनरल फार्मूला किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या है? CxH2O ब्रैकेट क्लोज Y। यहां जो आप लोग कार्बन देख रहे हो, C देख रहे हो, ठीक, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। C के साथ जो X है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ब्रैकेट के अंदर जो H2O पाई जाती है, ये क्या है? रिप्रेजेंट H2O मॉलिक्यूल which indicates the presence of hydrogen and oxygen atoms in a 2:1 ratio, 2:1 ratio like in water। ये हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे वाटर के अंदर हम लोग के देखते हैं, देखें H2O, इसमें 2:1 रेशो है, यानी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसके बाद ये जो Y आप लोग देख रहे हो, इसका क्या मतलब है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रख लेना है। एग्जाम में भी सेम टू सेम आप लोगों ने इसी तरह लिखना है अगर कार्बोहाइड्रेट्स पे सवाल आ जाए। अच्छा, उसके बाद आते हैं अकरेंस। ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जी, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहला सोर्स, फ्रूट से हम लोग कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क वगैरह में, ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब है व्हीट, गंदम में और राइस में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके बाद लेग्यूम्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। लेग्यूम्स है क्या? लेग्यूम्स एक प्लांट है जो कि प्रोड्यूस करता है सीड्स, ये उसमें पाया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, किस चीज की? कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले क्लास पे आते हैं, पहले क्लास को पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड क्या है? ये एक सिंपलेस्ट शुगर है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इसको हम लोग फर्दर
डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं टेस्ट में। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, क्या मतलब ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर होते क्या है? शुगर आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैविंग फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोन ग्रुप पाया जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अच्छा, ये मोनोसेकेराइड इजीली सोलुबल इन वाटर होते हैं, अगर आप लोग इसको पानी में डाल लेते हो ना तो ये जल्दी डिजॉल्व होते हैं। जिस तरह आप ग्लूकोज वगैरह को पानी में डालते हो तो वो डिजॉल्व फौरन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं या शुगर क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसका एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड, और रिड्यूसिंग शुगर की का एग्जांपल है ऑल मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड इसका एग्जांपल है, ये आपने याद रख लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। सबसे पहला कैटेगरी है एल्डोसिस शुगर और सेकंड कैटेगरी है कीटोसिस शुगर। एल्डोसिस शुगर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोसिस। वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोसिस कहते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कार्बन डबल बॉन्ड आर एंड हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। अगर ये किसी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोसिस कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है? ग्लिसरल एल्डिहाइड जिसके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं। उसके बाद इरिथ्रोस, इसका एग्जांपल है 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद राइबोस 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद जाइलोस, वो भी 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद ग्लूकोज इसका एग्जांपल है। ग्लूकोज के अंदर कौन सी ग्रुप है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। उसके बाद मेनोज एंड गैलेक्टोज, ये भी एल्डोसिस के एग्जांपल हैं। इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। दूसरे पे आते हैं कीटोसिस, वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप पाया जाता हो? कीटोन ग्रुप पाया जाता हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दूसरा एग्जाम्पल है इसका एरिथ्रोलोज, तीसरा एग्जाम्पल है राइबोलोज, चौथा एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, और इसका 5वां एग्जाम्पल है सीडोहेप्टोलोज। इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शंस दिए होंगे कि ये कौन कौन से कंपाउंड है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, एक नहीं दिया होगा जिसके अंदर मतलब उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप उसमें पाया जाता हो, और आप लोगों ने उस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। मतलब एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने। अच्छा, नोट, एक अहम, जहां नोट आ जाए इसका मतलब है एक अहम बात हो रही है। इन नेचर, कायनात में मोनोसेकेराइड आर फाउंड फ्रॉम 3 to 7 कार्बन एटम। कायनात में जो मोनोसेकेराइड स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से 7 कार्बन तक ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिंग फॉर्मेशन, मोनोसेकेराइड्स जब हम लोग इसको पानी में डाल लेते हैं तो ये रिंग फॉर्मेशन करते हैं, यानी रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, मोनोसेकेराइड्स जब सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं ये क्या बनाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर रिंग्स बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहला राइबोज एक 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर जब डालेंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। उस रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोफ्यूरानोज। राइबोफ्यूरानोज उसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद ग्लूकोज सेकंड एग्जांपल है। ग्लूकोज को जब हम लोग पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डाल लेते हैं तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। उस रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स पे, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स के पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं ये। अच्छा, लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी पानी में कम हल होते हैं ये।
ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेकेराइड प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसेकेराइड। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में काफी दफा रिपीट हुआ है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेकेराइड प्रोड्यूसेस, ऑप्शन दिए होंगे नीचे, ठीक है। आप लोगों ने ये क्लिक कर लेना है, 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं ओलिगोसेकेराइड की। दो कैटेगरीज में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लास डाइसेकेराइड, दूसरा क्लास ट्राइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड क्या है, इसकी डिफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ट्राइसेकेराइड पढ़ेंगे, ठीक है। डाइसेकेराइड such a type of oligosaccharide which on hydrolysis produces 2 monosaccharide is called disaccharide। वो ओलिगोसेकेराइड जो ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। इसके एग्जांपल पे आते हैं, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रख लेना, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला एग्जांपल माल्टोज। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स याद रख लेने वो भी बताऊंगा एमसीक्यूज के लिहाज से। माल्टोज ये सबसे पहले फ्रूट्स शुगर होता है, फ्रूट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये किन चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये माल्टोज बनाते हैं। ये आपने याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो वो क्या बनाते हैं, ऑप्शन दिए होंगे, आप लोगों ने माल्टोज चूज कर लेना है। माल्टोज के अंदर कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, अच्छा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपने याद रख लेना है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है कि ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लैक्टोज। लैक्टोज किन चीजों से मिलकर बना है, ये ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये लैक्टोज बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एमसीक्यूज पॉइंट है, याद रख लेना। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस चीज में पाया जाता है, लैक्टोज में। अच्छा ये मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क शुगर में, ठीक है। ये इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल सुक्रोज। सुक्रोज किन चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, ये सुक्रोज बनाता है, ये याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। उसके बाद केन शुगर, ये केन शुगर है, इसको केन शुगर भी कहते हैं। अच्छा इसके अंदर कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस चीज में पाया जाता है, सुक्रोज में। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिस तरह मैंने बताया था। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं पाई जाती, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। उसके बाद ट्राइसेकेराइड, सच अ टाइप ऑफ oligosaccharide which produces on hydrolysis 3 monosaccharide is called trisaccharide, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग गूगल से सर्च कर लें,